गुरुवार की सुबह की शुरुआत भारत में एक बड़ी हलचल के साथ हुई। कॉर्पोरेट जगत की दिग्गज शख्सियत गौतम अडानी एक दफा फिर से आरोपों के घेरे में आ गए। एक नई रिपोर्ट आई और उसमें फिर से हिंडनबर्ग वाले आरोपों को ही दोहराया गया, लेकिन गुरुवार को आई एक खबर ने गौतम अडानी के लिए एक नई चुनौती पैदा कर दी। इस बार अडानी का मुकाबला हिंडनबर्ग से नहीं है, बल्कि एक दिग्गज शख्स से है जो उन्हें गिराने पर तुला हुआ है। ये शख्स इतना ताकतवर है कि दुनिया के एक बड़े बैंक को धराशायी कर चुका है। तो क्या अडानी इससे निपट पाएंगे और कौन है ये शख्स, ये सब बताएंगे आज की इस रिपोर्ट में। बाजार में अडानी के शेयर हिल गए हैं और कारोबार खत्म होने तक अडानी ग्रुप को 35,600 करोड़ रुपए की चपत लग चुकी है। इस साल की शुरुआत में यानी 24 जनवरी को जब पहली दफा अडानी के खिलाफ एक बड़ी रिपोर्ट आई थी, तो उसे लाने वाली फर्म एक अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च थी। इस रिपोर्ट ने 19 लाख करोड़ रुपए से ऊपर के मार्केट कैप वाले अडानी ग्रुप का मार्केट कैप 10 लाख करोड़ रुपए से भी नीचे पहुंचा दिया। हिंडनबर्ग रिसर्च के मुखिया नेथन एडरसन हैं। खैर, जैसे तैसे गौतम अडानी ने इस पूरी क्राइसिस से खुद को अभी संभाल ही लिया था कि अब एक और रिपोर्ट आ गई। OCCRP यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने अपनी खोजबीन के बाद एक रिपोर्ट जारी की, जिसे फाइनेंशियल टाइम्स और द गार्डियन जैसे पब्लिकेशंस ने छाप दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि OCCRP के पीछे कौन शख्स है? असल में इस संस्थान के पीछे कोई और नहीं बल्कि दिग्गज हेज फंड मैनेजर जॉर्ज सोरस है। और ऐसा लग रहा है कि हिंडनबर्ग के बाद अब अडानी के पीछे हाथ धोकर अगर कोई पड़ गया है तो उसका नाम जॉर्ज सोरस है। वे न सिर्फ गौतम अडानी के पीछे पड़े हैं, बल्कि इस बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साध रहे हैं। सोरस ने एक दफा कहा था कि मोदी और अडानी नजदीकी सहयोगी हैं। अडानी इंटरप्राइजेज स्टॉक मार्केट से पैसा जुटाने की कोशिश कर रही है, मगर वे नाकाम हुए। उन्होंने कहा था कि अडानी पर स्टॉक मैनिपुलेशन के आरोप लगे और शेयर औंधे मुंह गिर पड़े। मोदी इस मसले पर चुप हैं, लेकिन उन्हें विदेशी निवेशकों और संसद को जवाब देना पड़ेगा। हंगरी में पैदा हुए 93 साल के सोरस को द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। 16 सितंबर 1992 को उनके तिकड़मों से ये बैंक धराशायी हो गया था और इस दिन को ब्लैक वेडनेसडे कहा जाता है। बाद में सोरस अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने सोरस फंड मैनेजमेंट शुरू किया। उनकी नेटवर्थ करीब 7.16 अरब डॉलर है। सोरस ही OCCRP की फंडिंग करते हैं और इसकी रिपोर्ट से गुरुवार को अडानी के शेयरों को तगड़ा झटका झेलना पड़ा है। OCCRP के दस्तावेजों के आधार पर ही गार्डियन और फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट छापी, जिसमें कहा गया कि 2 लोगों ने खुफिया तौर पर अडानी ग्रुप के शेयरों में करोड़ों डॉलर लगाए और इनके पीछे कोई और नहीं बल्कि अडानी परिवार ही था। यानी ये लोग अडानी परिवार की तरफ से ही अडानी स्टॉक्स में खरीद फरोख्त कर रहे थे। इसमें आरोप ये भी लगाया गया कि अडानी ग्रुप की कंपनियों में मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स का उल्लंघन हुआ है। हालांकि अडानी ग्रुप ने साफ तौर पर इस रिपोर्ट को बेबुनियाद बताया और इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट में अडानी मामले की सुनवाई होने वाली है और सेबी कोर्ट के सामने अडानी जांच की स्टेटस रिपोर्ट पेश कर चुका है। अब देखना यह होगा कि अडानी ग्रुप नई पैदा हुई क्राइसिस और जॉर्ज सोरस के खतरे से कैसे निपटता है। अब बिस्तक के प्रीमियम मेंबर्स को मिलेगा एक और फायदा। रोज सुबह 10 बजे कमाई वाला ऑप्शन बिस्तक के कम्युनिटी पोस्ट पर। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि जो यहाँ है वो कहीं और नहीं मिलेगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए YouTube पर बिस्तक प्रीमियम मेंबरशिप।